कृष्णा अन्ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैंने प्रणाम। आज के हमारे गेस्ट है अनंत निताय दास प्रभु जी। मेरे अन्ना है क्योंकि साउथ इंडिया में बड़े भाई को अन्ना बोला जाता है, तो वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं और उनका मैं अन्ना बुलाती हूँ। और इनका इंट्रोडक्शन देते देते हो सकता है पूरा एपिसोड निकल जाए, इसलिए मैं इन शॉर्ट बता दूं कि ये बहुत सुंदर गाते हैं। कॉन डिजाइटरी पे भी इनके कीर्तन है, यूट्यूब पे भी इनके कीर्तन है, बहुत सुंदर। इनफैक्ट मैं जहां भी जाती हूँ अन्ना का कीर्तन सुनाई देता है कान में। बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं। सबसे बड़ी बात है 1996 से टोटली मंदिर में रहे हैं और ब्रह्मचर्य जीवन इन्होंने 2018 तक, हाँ, इन्होंने ब्रह्मचारी ये सैफरन में रहे हैं। ये शास्त्रों का अध्ययन, बीइंग अ ब्रह्मचारी और दृढ़ है इनका। मैं जिनके सामने बैठी हूँ मैं खुद हकला रही हूँ, मैं खुद नर्वस हो रही हूँ, लेकिन होने की जरूरत नहीं। लेकिन स्टिल मैं मेरे अन्ना समझ के मैं अपने अन्ना का इंटरव्यू ले रही हूँ, मेरे बड़े भाई का इंटरव्यू ले रही हूँ। तो अन्ना, आप हमको बताओ स्पिरिचुअल फील्ड में कब एंटर हुए? 1995 अराउंड जुलाई के आसपास, मैं जब मेरा इंजीनियरिंग कर रहा था वहां पर बहुत सारे प्रश्न मेरे दिमाग में थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतने सारे धर्म क्यों है, लोग अपना अपना क्यों अलग अलग विचार धारणा है। कंफ्यूजन था। पर्सनल लाइफ में भी मुझे इतना वो इंटेंस डिजायर था कि ये दुनिया को समझने का, ये कंफ्यूजन दूर करने का समहाउ इंस्पिरेशन था कि ये जो भगवत गीता में मुझे सब आंसर मिलेंगे। पिताजी के पास एक छोटा सा पॉकेट भगवत गीता था, पॉकेट में लेके मैं घूमता था सोच के कि एक दिन कोई मुझे मिलेगा, पॉकेट में से निकाल के को दिखाऊंगा, भाई मेरे को समझाओ। मेरे एक रूम पार्टनर था, अच्छा लड़का था, वो भी थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड था, डिवोटीज के साथ रहता था। उसने बताया कि अरे एक राधे श्याम प्रभु करके है, हर गुरुवार को आते बॉम्बे से, क्यों नहीं तुम उनसे मिल लेता। तो मैं इतना एक्साइट हो गया, तो मैं बोला यार ये बड़े बड़े लोग सब भगवत गीता कोट करते हैं, इसमें कुछ तो ज्ञान है जो कि सारा कंफ्यूजन दूर हो सकता है। प्रेमनिधि प्रभु करके एक डिवोटी थे, उसका क्लास चालू था, तो उसके क्लास में जाके प्रोफेसर को बोला उसको बुलाओ। बोले इतना डेस्परेट था मैं, कॉलेज खत्म होने तक भी मैं रुकने का ये नहीं था। जैसे ही इसने बोला ना कि भाई एक वो राधेश्याम प्रभु करके तुम हर गुरुवार हो, गुरुवार छोड़ो, वो मेरे पास रुकने के लिए समय नहीं। बोला ये कौन अभी अभी इधर कौन है जो तो बोले वो ये ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम, ये भी प्रेम निधि प्रभु। बोले चलो मिलने के लिए। तो वो लड़कों के पीछे भागते थे, पकड़ पकड़ के लेके आते थे प्रोग्राम के लिए। और मैं ऐसा पहला था कि मैं उनको खुद जाके मिल रहा हूँ और ईगरनेस बता रहा हूँ, तो वो भी इतना एक्साइटेड हो गया और मैं भी एक्साइटेड था कि भाई मुझे कोई तो मिला भगवत गीता सिखाने वाला। तो फिर वो मीटिंग अभी तक मैं भूल नहीं सकता। वो हम दोनों ऐसा एक्सटेसी में थे, फिर मैं तो रुक नहीं पा रहा था कब थर्सडे आएगा और कब वो राधे श्याम प्रभु को मिलूंगा। आने वाला थर्सडे गया, फिर मैं वहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे, जो जिस प्रकार से वो लेक्चर दिया, फिर इन लोगों ने कुछ प्रसाद का अरेंजमेंट किया। उस समय कुछ क्लिक हो गया, अरे ये भगवत गीता इस तरह से समझा जाता है, ये तो कंफ्यूजन था। उन्होंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे, हर टॉपिक पर नोट्स बनाए थे, वो पढ़ के बहुत अच्छा लगा। 7 दिसंबर मेरा बर्थडे है, तो उस समय बोला 7 दिसंबर को आखिरी में मजा कर लूंगा, 8 दिसंबर से नया जीवन चालू करेंगे, एक भक्ति का जीवन चालू करूंगा। चलो सब कुछ छोड़ दो अभी ये सारा। फिर 96 में मैं जब कॉलेज खत्म हुआ तो एज अ स्टूडेंट रहता था 2 साल के लिए। फिर ऑफिशियली 98 में ज्वाइन किया पूना टेम्पल। 2000 में मुंबई में शिफ्ट होके फिर वहाँ मेरा दीक्षा हुआ। फिर ब्राह्मण दीक्षा के बाद सैफरॉन 2018 तक मैं सैफरॉन में था। इंडिया तो छोड़ चुके हैं आप, कब हाँ, अभी गए? मुझे 4 साल पहले गयाना में एक इनविटेशन आया था पुजारी सेवा के लिए, तो वो बोला ठीक है, इनविटेशन स्वीकार किया, यहाँ पर आया। फिर 1 साल के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं गृहस्थ बनूंगा। फिर भगवान का अरेंजमेंट से मेरे वाइफ की जो माँ है उनको पता चला कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो उन्होंने अपनी बेटी का मुझे प्रपोजल दिया, हमने उसको स्वीकार किया। 2018 की बात है। तो ऑलमोस्ट 20 साल आप सैफरन में रहे हैं। हाँ, 20 साल तक मैं अराउंड सैफरन में था। तो वही कारण है कि आपका शास्त्र अध्ययन बहुत स्ट्रांग है, आपका श्लोका रिसाइटेशन और भजन कीर्तन बहुत स्ट्रांग है। मंदिर में रहना वो कारण है या फिर फैमिली बैकग्राउंड वो कारण है? फैमिली बैकग्राउंड, मेरी मदर जब मुझे मठ में लेके जाती थी, हमारा एक राघवेंद्र स्वामी मठ है, हम कर्नाटका से है ना, साउथ इंडिया कर्नाटका। तो कर्नाटका में जो मेन 3 मठ है, कनकराज मठ,
उत्तरादि मठ और राघवेंद्र स्वामी मठ। हम्म, तो हमारा जो इस्कॉन है वो व्यासराज मठ से परंपरा में आता है। लक्ष्मी तीर्थ जो थे वो व्यासराज मठ में, फिर उत्तरादि मठ करके एक है, फिर हमारा कनेक्शन था राघवेंद्र स्वामी मठ, क्योंकि वो मध्व संप्रदाय के ही 3 मठ है ये। तो माधुंदपुरी ने लक्ष्मी तीर्थ से इनिशिएशन लिया। मैं तो वो राघवेंद्र स्वामी मठ से ऑलवेज जुड़ा हुआ था। मदर वैष्णव ब्राह्मण होने की वजह से वो राघवेंद्र स्वामी मठ फेस्टिवल्स होते थे तो मेरी मदर मुझे वहां लेके जाती थी। और ये भी मध्व संप्रदाय, तो वो लोग जो जिस तरह से वो विग्रह का पूजा करते थे, कृष्णा का पूजा करते थे, जिस तरह से वो मंत्र का रिसाइटेशन करते थे, तो ये जो मंत्र का रिसाइटेशन है इतना मुझे अट्रैक्टिव लगता था। इसकी वजह से भी एक कारण है कि ये डिवोशन में आने का, मतलब ये संस्कृत सीखने का, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत रिच लैंग्वेज है और मुझे कुछ नहीं आता है। अगर मैं संस्कृत जान लूंगा तो मैं अच्छा ज्ञानी बन सकता हूँ। वो जो श्लोका जो रिसाइटेशन था ना, वो बहुत ही अपीलिंग हुआ मुझे। तो वो एक रीजन था, ये कंफ्यूजन और ये सब, उसकी वजह से आज मैं कंफर्टेबल हूँ। अभी एक कोई श्लोक मुझे याद करना है तो मुझे सिर्फ 2 मिनट लग, सब टेक्निक मैं जानता हूँ। मैं क्योंकि एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, बचपन से मैं वो एक्सपोज हुआ था। मैं कहूँगा थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि मेरे फादर भी म्यूजिशियन, उनको भी बजाना आता था, कीबोर्ड और ये सब हारमोनियम बजाते थे। हो सकता है मतलब फैमिली, क्योंकि मैंने तो कभी मेरे फादर बहुत बहुत जल्दी, मैं जब 14 साल का था तभी एक्सपायर हुए, तो मैं ज्यादा उनका देख नहीं पाया कलाकारी। लेकिन आपके आपके डीएनए में ये कलाकारी आ गई ना, आप ये हाँ, कह सकते हैं। फिर फिर मेहनत किया मैंने। जब आश्रम में, एक भगवान की कृपा से वो आश्रम इस्कॉन चौपाटी में वो मिला मुझे, उन्होंने मुझे काफी फाइनेंस किया। फर्स्ट हाँ, और सेकंड इनिशिएशन कब हुई थी ना? मेरा फर्स्ट इनिशिएशन 2000 में हुआ और 2001 में सेकंड इनिशिएशन हुआ। इस्कॉन में परमानेंटली एंटर होने से पहले कभी आपने इस्कॉन विजिट किया था? अब मुझे याद है 1-2 बार शायद, मैं जब मुंबई में गया था इस्कॉन मंदिर में गए थे, तो ज्यादा मैंने सीरियस, बाद में पता चला भाई ये कम्प्लीटली इस्कॉन कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो जब आप इस्कॉन में शिफ्ट हुए तो आपकी हम्म। मदर या आपकी फैमिली ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? नहीं नहीं किया ना, कोई नहीं। मैं तो एकलौता बेटा था, थोड़ा माँ को बहुत तकलीफ हुआ, रोई वो तो 3 हफ्ते के लिए रोज मंदिर में आती थी रिक्वेस्ट करने के लिए। लेकिन फिर बाद में उसने देखा कि भाई ये थोड़ा सुधर रहा है, मत थोड़ा अच्छा बन रहा है, थोड़ा नाइसली शेव्ड सीखा है, तो फिर वो बोलने लगी कि भाई तुम इस्कॉन में मत जाओ, वो राघवेंद्र स्वामी मठ में, क्योंकि वो उसका मठ और वो थोड़ा ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स है। वो बोल रही थी कि इस्कॉन में सब जाति के लोग आते हैं, जो नीचे जाति के भी, तुम उधर ज्वाइन करो, रावण सम उधर से ब्राह्मण लोग जाते हैं उधर। फिर आपने कैसे कन्विंस किया मदर को? नहीं, वो बोला कि इधर मुझे अच्छा लगता है, वहाँ थोड़ा बहुत कर्म कांड ज्यादा है, इधर भक्ति है, तो इसलिए वो, फिर मैं बोला कि कितना भी हो, माँ रोए हम नहीं कर सकते, मतलब वो कंपैशन में, उस तरह कंपैशन में, क्योंकि कुछ करना है तो फिर थोड़ा सा हृदय थोड़ा हार्ड बनाना पड़ता है। मुझे अच्छा नहीं लगता था जब माँ रोती थी, तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर क्या करूँ, है ना, कुछ करना था। और तो इसकी वजह से घर में थोड़ा तकलीफ होता ही है, अभी भी है। लेकिन अभी एटलीस्ट माँ सोच रही कि शादी किया है। आप बचपन में बहुत सीधे साधे बच्चे थे या बहुत नॉटी बच्चे थे? मुझे नहीं लगता मैं इतना कुछ, क्योंकि क्या है, घर में ऐसा वातावरण ही नहीं था, घर में बहुत सीरियस वातावरण, क्योंकि मेरे पिताजी को कैंसर हुआ था, 8 साल का था। मैंने कभी, मुझे याद ही नहीं है, 1-2 सिर्फ ऐसे इम्प्रेशन से, मेरे पिताजी बहुत हेल्दी थे। लेकिन आप सोचो ना, आज जब मैं 8 साल का था तब से वो उनको कैंसर हुआ था, उस समय डॉक्टर ने कहा था, तो हमेशा घर में बहुत टेंस वातावरण रहता था। स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर हुए तो उसके बाद कौन सी चीज थी जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती थी? कीर्तन? पहले फिलोसॉफी अट्रैक्ट किया मुझे, फिर उसके बाद फिर म्यूजिक, जब इस्कॉन में फिर मौका मिला। सबसे ब्यूटीफुल थिंग जो आपने फेस की स्पिरिचुअल लाइफ में, कोई इंसिडेंट्स? ब्यूटीफुल इंसिडेंट्स और मिजरेबल इंसिडेंट्स। या यस यस। एक इंसिडेंट ऐसा नहीं है। फर्स्ट टाइम जो धाम यात्राएं थे ना, तो वो बहुत एक्साइटिंग थे मेरे लिए, इतना ईगरनेस था वृंदावन जाने का, क्योंकि उसके बारे में इतना सुना था। दूसरा है डीटी वर्शिप, स्पेशली मैं जब चौपाटी में था, ब्राह्मण इनिशिएशन होने के बाद मुझे राजभोग आरती हमेशा मिलता था, मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा पूजा करो, अच्छा क्लोज वो भगवान के साथ इंटरेक्शन, और क्या कर्टन बंद होने के बाद तुम अकेले रहे तो भगवान के साथ उनको सुलाना, बहुत पर्सनल ऐसा सेवा, तो बहुत अच्छा लगता था। तो वो भगवान और के साथ कभी कुछ 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 ऐसा इंसिडेंस हुआ जो आपको भगवान के साथ कनेक्टिविटी फील हुई या भगवान की प्रेजेंस फील हुई? उस समय ऐसा था कि ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है वो करना है,
उसके लिए मैं प्रार्थना करता था भगवान के, मतलब एकदम ऐसा एम्पावरमेंट मुझे लगा जब मैं नया नया म्यूजिक सीखा नहीं, और मुझे भी कीर्तनिया बनना था। मेन थिंग है ना कि जब कोई दूसरा गा रहा है तब आप उसके लिए हारमोनियम बजाएं तो फिर आप परफेक्ट हो हारमोनियम में। तो एक जन्माष्टमी फेस्टिवल में कैसा है कि एक के बाद एक लोग आते थे कीर्तन के लिए, तो एक डिवोटी था, मेरा कॉम्पिटिटर था, तो वो आके बैठा और वो गाने लगा और बोला चल हारमोनियम बजाओ। इस बार अगर हारमोनियम नहीं बजाया मैंने उसके लिए अच्छी तरह से, मेरा कीर्तनिया का जो टाइटल है वो लोग फिर बोलेंगे अरे नहीं। तो फिर मैंने नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना किया भाई कुछ तो करो, क्योंकि मैंने सुना था कि ये सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ये नित्यानंद प्रभु के एक्सपांशन है। तो वो गाने लगा तो मैं चालू किया बजाना, तो वो जम गया। वो तब से दूसरे के लिए बजाना मेरा आसान, मतलब मैं कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ उसके। उस समय ऐसा मुझे लगा कि ऐसा कुछ म्यूजिक रेवलेशन हो गया। भगवान का कौन सा फॉर्म आपको सबसे ज्यादा अटैक करता है या आप कनेक्टेड फील करते हो उससे? श्याम सुंदर, स्पेशली जो वृंदावन के जो डीटीज बहुत सुंदर रहेंगे ना, तो वो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो वो श्याम सुंदर का जो फॉर्म है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता अभी अभी स्पिरिचुअल लाइफ क्या समझते हैं आपने, जो 20-25 साल स्पिरिचुअल लाइफ में बिताए, यानी ऑलमोस्ट सारा ही जीवन आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हुए हुआ, तो आज अपने आप है। को आप हमेशा स्पिरिचुअल, किस स्टेज पे पाते नहीं हैं? आपको स्पिरिचुअल क्या लाइफ लगता है हमेशा ऊपर नहीं ऊपर नीचे होते रहता है। आपके फ्यूचर में भक्ति को लेके या स्पिरिचुअल लाइफ को लेके क्या प्लान्स हैं? तो यही आपके प्लान्स हैं? यही है मतलब एक बार भगवान की कृपा से अगर एक भजन कुटीर मिल जाए तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे लिए एक अच्छा जगह, और फिर दूसरों को मैं सुविधा दे सकूं उतनी कैपेसिटी अगर होगी तो परस्परम भावयंत, मतलब ऐसा स्पिरिचुअल लाइफ में आने के बाद पर्सन जो बहुत इंस्पायर करता है? ये डिफरेंट समय पर अलग अलग लोगों ने इंस्पायर किया। अभी मैं खुद ही मेरा इंस्पिरेशन हूँ। मुझे लगता है कि एक मधुमक्खी की तरह है ना, यहाँ वहां से नेक्टर कलेक्ट करना है। इससे पहले इंस्पिरेशन जैसे वो प्रेम निधि प्रभु का इंटेंस डिवोशन, फिर उसके बाद राधे श्याम प्रभु, फिर गौरांग प्रभु, इन लोगों को मैं देखता था कि ये बहुत कैसे एक्स्ट्रॉर्डनरी है। मतलब ये जो इंस्पिरेशन लोग होते हैं ना, एटलीस्ट आपको कुछ तो ऊपर लेके जाते हैं उनको, अगर आपने इंस्पिरेशन बनाया। लेकिन आफ्टर ऑल आपको अपना खुद का ही इंस्पिरेशन होना चाहिए। आप तो फैमिली से तो अलग आ गए, स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर हुए तो फैमिली से अलग हो गए, अकेले हो गए, टेम्पल में हो गए, तो हम्म कोई ऐसी पर्सनालिटी जिसके साथ अपने स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस आप शेयर करते आए, सबसे क्लोज रिलेशनशिप? तो आपके साथ, बट प्रॉब्लम ऐसा था कि आप हमेशा वर्चुअल रहे, पर्सनली मिलना कांटेक्ट ऐसा रहा ही नहीं। नहीं है। वर्चुअली आप बोल सकते आप है, आपके साथ मैंने जो सबसे ज्यादा शेयर किया वर्चुअली। हाँ, बट अगर आप पूछ रहे हैं रियलिटी में, मतलब हाँ, वाइफ आफ्टर मैरिज, उनके साथ ही मतलब ये सारा मैंने अपना जीवन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन yes. शेयर किया। आप एक सिस्टर के समान थी, तो मतलब सिस्टर से भी कम नहीं थे, मतलब एकदम। तो आपने आपके साथ शेयर करने में उतना कॉन्फिडेंस। कोई आपका फेवरेट, मुझे कीर्तन या भजन गा के कुछ लाइन गुनगुना सकते हैं? खुद जो कंपोज किया हुआ है, तो ये जगन्नाथ अष्टकम आपने सुना है मेरा? कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करबो, मुदा भीरु नारी वदन कमला स्वाद मधुप, रमा शंभु ब्रह्म मरपति गणेशा चितपदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। Right. सो ये जगन्नाथ अष्टकम, क्योंकि ये मेरा खुद का कॉम्पोजिशन है, हम्म। तो ये जगन्नाथ अष्टकम तो करुण रस में लिखा है। तो करुणा कहाँ है वहां पे? आप नाचने का अगर ट्यून लगाएंगे उसको तो कैसे करुणा आएगा उसको? बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी देखते हैं तो हाँ क्या आपको ये दिखता है एस्ट्रोलॉजी में लिखा हुआ कि जैसा आप जीवन बिता के आए हैं 20-25 साल ब्रह्मचर्य हाँ में, हाँ हाँ, तो सब ऐसा है, लिखा कोई हुआ नहीं था? कर सकता। सब बराबर जैसे ही मेरी दशा चेंज हो गई, मेरा जो प्लानेटरी चेंज, मेरा जीवन भी काफी, मेरा जगह चेंज हुआ, सब कुछ चेंज हुआ। जो जिनका भक्ति कंप्लीट हो गई, जिनका भक्त जीवन अच्छे से जिन्होंने जिया, उनको विष्णु दूत लेने आते हैं। तो मेरे जैसे कर्मी जन होते हैं उनको यम दूत लेने आते हैं। कि बीच में रह गई भक्ति, ना नहीं पूरी नहीं, हुई ना ये तो छूटी, उनको कौन लेने आता वो भगवान बोलते हैं ना, प्राप्त पुण्य कृतम लोग उषित्वा शाश्वती समान, है? सूची नाम श्रीमताम के ही योग भ्रष्ट भी जाती। जो योग हम्म, भ्रष्ट है वो हम्म, जाएंगे बहुत
हेवनली प्लेनेट में बहुत ऐश करेंगे। अथवा योगी नाम है वह कुले भवती धीमता, अथवा नहीं तो योगियों में उनका जन्म होगा जो डिवोटीज है। यमराज भी कहते हैं यमदूतों को कि जिसने जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येय चेतस न स्मरते यश्चरणारविंद, तो जिसने जिह्वा पर एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया उसको मेरे पास लेके आओ। तो एटलीस्ट हम ये गारंटी कर सकते हैं हम यमराज के पास, तो आप उसका चिंता मत कीजिए। नहीं, आई एम जस्ट और आपने आस्किंग अच्छी कि रिसीव करने कौन आएगा? अकेले जाना पड़ेगा भाई? अभी वहां से पृथ्वी पे हम लोग को तो है ना, जो हरिनाम ले रहा है पृथ्वी पे वापस आता है, तो कौन हाँ, आएगा? तो कोई ये नहीं अपना आएगा। घर इधर कौन आएगा लेने के लिए? ये आपको फिर वो ट्रैवल करना पड़ेगा कर्मणा दैव नेत्रेण। हाँ वो हाँ, कपिल मुनि क्या कहते हैं कि यस, आपके कर्म के अनुसार। तो यहाँ पर भी दैव लोग रहते हैं जो हाँ, डेमिगॉड ऑर्गेनाइज करते हैं ना, यस यस यस। वो आपका सोल को प्लेस करेंगे किसी माँ के गर्भ में। यहाँ पे तो ऐसा मैंने कभी जिंदगी में सुना नहीं कि मैंने भी यहाँ पे नहीं तो सुना इसलिए। सिर्फ, हाँ, यहाँ से ट्रांसफर, यहाँ मैंने सुना है हेवनली प्लैनेट्स में हो, या अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर पृथ्वी में देवताओं का अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो वो रूल सही है कि आपका कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। हाँ, बट कितने पीरियड में नष्ट होंगे, क्या कैसे होगा नष्ट, वो तो नहीं बताया ना। गहना कर्म गति बताया। यस, वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड दिस कर्म या, स्टफ। यस, तो अगर समझो भगवान चाहते हैं भाई आप पूरा अपना लाइफ स्पैन जो जियो, आपका कर्म के अनुसार आपका लाइफ स्पैन एक 60-70 साल का है, तो जियो। और जितना आप भक्ति कर रहे हैं, तो आइदर, इसलिए बोलते हैं ना भगवान फ्री विल है। आइदर आप बोलेंगे ठीक है चलो भाई जितना भी भक्ति किया, चलो मैं उसको अपने धाम बुला लेता हूँ, वो भी उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा ना। उसने थोड़ी सी भक्ति की लेकिन बोल रहा है भगवान को नहीं भाई मेरे को फिर वापस ये जन्म, भक्ति में जन्म, मेरे पास कोई कैपेसिटी नहीं है भगवान, अभी मुझे वापस नहीं आना है, तो भगवान उसकी प्रार्थना पूरी कर सकते। लेकिन अगर कोई ऐसा भी होगा उसने बहुत अच्छी भक्ति की है, बहुत जप किया है, चैंटिंग किया है, लेकिन उसको प्रचार का भी बहुत शौक है तो अगली बार फिर है वहीं कि नहीं? डाल देंगे। बड़ा यस, मंदिर बांधने का है, फिर आना ही पड़ेगा ना, फिर भगवान उसकी इच्छा पूरी करेंगे। चलो भाई प्रचार करो फिर। थैंक यू सो मच चन्ना, हाँ, आप लाइफ ऑफ डिवोटी सीरीज में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण, हरे बोल।